अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी में भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोरोकिनोलॉन्स। वैसे कीमोथेरेपी में स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोरोकिनोलॉन्स। वैसे तो हम सारी फार्माकोलॉजी कवर करेंगे फ्रॉम जनरल फार्माकोलॉजी टू एट द एंड, बट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फ्लोरोकिनोलॉन्स से। फ्लोरोकिनोलॉन्स की बात करें तो हमारे एक चीज़ और, इनका बेसिक रेफरेंस जो है वो कैटजंग है और कुछ बातें लिपनकॉर्ड से भी ली गई हैं। फ्लोरोकिनोलॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत वाइडली यूज़ होने वाला ग्रुप है। मोस्टली आप देखेंगे कि फ्लोरोकिनोलॉन्स को सल्फोनामाइड्स के साथ ही डिस्कस किया जाता है, फिर चाहे लिपनकॉर्ड हो, कैटजंग हो, रैंगेनेल हो, हर बुक में फ्लोरोकिनोलॉन्स को सल्फोनामाइड्स के साथ ही डिस्कस किया जाता है। फ्लोरोकिनोलॉन्स के बारे में एक बात आप याद रख लें कि ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्टिव या वाइडली यूज़ होने वाली ड्रग्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होती हैं डेली रूटीन में। इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें ना तो इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हमारे पास जो है इसमें आती है जी नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन का तो बिल्कुल भी अब इस्तेमाल नहीं होता यूएस के अंदर। क्यों? क्योंकि एक तो बैक्टीरिया ने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली है, दूसरी चीज़ कि इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉरफ्लॉक्सासिन को अब बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने वाली ड्रग है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। इसमें वैसे 2-3 ड्रग्स और भी आती हैं, उनके नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ 2 के लिखे हैं बिकॉज दे आर कॉमनली यूज्ड। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में एक चीज़ हिफ्ज कर लें कि जी सिप्रोफ्लॉक्सासिन माइल्ड इन्फेक्शंस के अंदर प्रेफर की जाती है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज़ प्रेफर्ड इन माइल्ड इन्फेक्शन बट नॉट इन सवेयर, बिकॉज अब हमें पता है कि सवेयर कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, इसलिए ये बात याद रख लें। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आर प्रेफर्ड इन माइल्ड इन्फेक्शन नॉट सवेयर इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें 4 ड्रग्स आती हैं, गैमीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैटी। आप कंप्रीहेंड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ स्मॉल एब्रीविएशन टाइप यूज़ किया है इसको। इनको हम लोग कहते हैं जी, ये हमारे पास हैं जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फ्लोरोकिनोलॉन्स। इनको ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि जी इनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा वाइड है। और गेटिफ्लॉक्सासिन के बारे में एक चीज़ याद रख लें, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैटजन की एक पेट लाइन है कि गेटिफ्लॉक्सासिन वो वाहिद फ्लोरोकिनोलॉन है जो हमारे पास ऑप्थेल्मिक यूज़ रखती है। ठीक है, मतलब बाकी भी यूज़ हो सकती होंगी, लेकिन गेटिफ्लॉक्सासिन का जो पेट यूज़ है वो क्या है कि ये ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शंस में ट्रीट, मतलब ऑप्थेल्मिक यूज़ है इसका हमारे पास। तो ये इसकी जनरेशंस के रिलेटेड कुछ बातें थी। अब अगर हम लोग इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, अब हमें पता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में कुछ बातें जो है वो आपने याद रखनी, वो ये हैं कि ये हमारे पास ऑरली एब्जॉर्ब होती हैं, एक चीज़। दूसरा, ये हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बॉडी में। तीसरा एक चीज़ जो है, ये लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं फ्लोरोकिनोलॉन्स और एक्सक्रीट होती हैं बाय किडनी। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, थ्रू यूरिन, मतलब कि ये यूरिन से हमारे पास एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो अब वो पेशेंट जिनका क्रिटेनाइन क्लियरेंस 30 ml पर मिनट से हमारे पास कम होगा, उनमें हम लोगों ने क्या करना है, जिनमें क्रिटेनाइन क्लियरेंस 30 ml से कम है उनमें आपने डोज फ्लोरोकिनोलॉन्स की रिड्यूस करके देंगे। रिमेंबर, इस चीज़ को याद कर लें कि जिनका क्रिटेनाइन क्लियरेंस 30 ml से कम है, 50 ml, इट्स 50, जिनका हमारे पास क्रिटेनाइन क्लियरेंस 50 ml पर मिनट से कम है उनमें हम लोगों ने डोज को रिड्यूस करके देना है। आप लोगों ने एक ड्रग का नाम सुना होगा, प्रोबेंसिड। बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है प्रोबेंसिड। प्रोबेंसिड बेसिकली क्या करती है, ये ट्यूब्यूलर स्क्रीशन को इन्हेंस करती है। जब भी कोई चीज़ रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जाके ट्यूब्यूलर स्क्रीशन को इन्हेंस करेगी तो ये क्या करती है, फ्लोरोक्विनोलॉन्स की एक्सक्रीशन को भी बढ़ा देती है। प्रोबेंसिड प्रोमोट द फ्लोरोक्विनोलॉन्स एक्सक्रीशन, ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स की एक्सक्रीशन को प्रमोट कर देती है। ये इसकी फार्माकोकाइनेटिक में बातें थी। ऑरली अब्जॉर्ब होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है, लिवर से मेटाबोलाइज, किडनी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। क्रिटेनाइन क्लियरेंस इनका कम है, आप उनमें कॉशियसली यूज़ करें। हम लोग बार बार बात करते हैं जी थर्ड जनरेशन बड़ी एक्टिव है, थर्ड जनरेशन को बड़ा हम लोग मतलब प्रायोरिटी देते हैं। तो थर्ड जनरेशन में ऐसी क्या बात है उनकी फार्माकोकाइनेटिक में? याद रख लें, वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है हमारे पास, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लिवर से मेटाबोलाइज होके बिलरी रूट से एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का रूट ऑफ एक्सक्रीशन क्या है हमारे पास, बिलरी रूट। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखने वाली थी। इसके अलावा थर्ड जनरेशन एजेंट जो है ना, इनकी हाफ लाइफ बहुत लंबी होती है, इसलिए इनको वंस डेली डोज के तौर पे दिया जाता है। तो ये फार्माकोकाइनेटिक की चंद इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर आप इतनी भी याद कर लें, पेपर में आ जाए तो पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं, इट्स इनफ। अब अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन से पहले मैं आपको मोटा मोटा तरह इसका एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बता दूं कि जी इसके एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में हमारे पास है क्या।
तो अगर हम लोग एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमारे पास जो आती है ना फर्स्ट जनरेशन, ये हमारे पास यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारे पास, एक्टिव थी सॉरी। अब हमारे पास हमें पता है नॉरफ्लॉक्सासिन यूज़ नहीं होती। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पैथोजेंस कौन कौन से हैं हमारे पास? इकोलाई का नाम लिख दें आप, सूडोमोनाज एरोजिनोजा उसका नाम लिख दें, तो ये यूरिनरी ट्रैक पैथोजेंस है हमारे पास। अगर हम लोग सेकेंड जनरेशन एजेंट्स की बात करें तो इनके बारे में हिफ्स कर लें कि ये मेनली एक्टिव हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ, बट टू लेसर एक्सटेंट they are also active against gram positive, they are also active against wall-less bacteria। पेपर में कहीं भी आ जाए वॉल-लेस बैक्टीरिया के नाम बताएं तो कौन कौन से हैं, दो के नाम याद रख लें, क्लेमाइडिया और रिकिटीशिया। बेसिकली ये वैसे तो ग्राम नेगेटिव के अंदर ही आते हैं लेकिन इनको वॉललेस भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि सेकंड जनरेशन एजेंट्स आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मेनली, बट दे आर आल्सो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड वॉललेस बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव में आपको जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम आते हैं सबके लिख दें। इकोलाई आता है, शाइजेला आता है, साल्मोनेला आता है, सूडोमोनाज एरोजिनोजा आता है। ये 4-5 नाम आप याद कर लें और आप इसमें लिख देंगे तो आपको इनफ मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बैक्टीरिया के नाम याद करने ही पड़ेंगे। अगर किसी को नहीं आते तो आप एटलीस्ट लिपनकॉट में एक टेबल बना हुआ है, 5 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम याद रख लें, 5 पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ना ज़रा, अब ग्राम नेगेटिव का जिक्र करके हो गया कि सिर्फ बैक्टीरिया के नाम ही लिखने थे, तो ये आपको मुफ्त के नंबर मिल जाते हैं, चाहे एससीक्यू में क्वेश्चन आए या मतलब एमसीक्यू में आए, तो आपको पता हो इन सब चीज़ों का। अगर हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करें, हम लोग कहते हैं जी थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, बार बार सेफ्लोस पर निकल रहा है। थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है ना, इनको हम लोग कहते हैं जी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हमने यही बात पढ़ी ना कि थर्ड जनरेशन क्या है जी हमारे पास, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये मेनली एक्टिव है ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट। थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स आर मेनली एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, बट दे आर आल्सो एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बट लेसर एक्सटेंट। तो ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, इनमें आपने एक चीज़ बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि हमारे पास एक चीज़ आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स को कहते हैं जी हम लोग रेस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। इसमें 3 बैक्टीरिया के नाम आप याद रख लें, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्लेमाइडियल निमोनी और लेजियोनेला निमोनी। ये तीनों के तीनों जिनके साथ निमोनिया लग रहा है, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं और इनके खिलाफ थर्ड जनरेशन में मॉक्सी और लिवो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो ये 3 बैक्टीरिया के नाम याद रख लें आप, इनफ है इसके अंदर थर्ड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स के अंदर। इसके अलावा आप ये याद रख लें कि वो बैक्टीरिया जिनको सिप्रोफ्लॉक्सासिन से हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो गई ना, जिन्होंने सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, उनके खिलाफ भी मतलब ये बहुत अच्छी एक्टिविटी रखती है। इसके अलावा मेथिसिलिन ससेप्टिबल स्ट्रेन्स जो होते हैं हमारे पास, उनके खिलाफ भी एक्टिविटी रखती है। तो ये चंद बातें थी इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में कि जी जो फर्स्ट जनरेशन एजेंट्स हैं हमारे पास वो इस्तेमाल होते हैं जी यूटीआईज के खिलाफ। सेकंड जनरेशन जो है वो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। थर्ड जनरेशन में हमारे पास जो नाम आता है वो आता है जी, ये 3 बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लेमाइडिया, लेजिनेला, तो ये इनके खिलाफ आप इनको लिख सकते हैं। तो इतना इनफ होगा। इनके अलावा आईवी भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ याद रख लें, अगर किसी पेशेंट को इंटेरोबैक्टर इन्फेक्शन है तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन को लीवोफ्लॉक्सासिन के साथ भी हम लोग देते हैं। तो ये चंद छोटी छोटी बातें थी जो आपने याद कर लेनी है। अगर आपको इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।